फेडरलिज्म। देखो, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अगर हम देखें तो वो जो वर्टिकल डिवीज़न है पावर का, अलग अलग जो गवर्नमेंट के लेवल हैं उनमें, तो एक मेजर फॉर्म है पावर शेयरिंग की मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। In this chapter we are going to understand the theory and practice of फेडरलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि फेडरलिज्म इंडिया में किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरीके से फेडरलिज्म को आगे बढ़ाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि पावर जो है डिवाइडेड की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी और कई जो अलग अलग लेवल होते हैं गवर्नमेंट्स के, उसमें। अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरेशन के पास टू लेवल हैं गवर्नमेंट के। पहला है एक ऐसी गवर्नमेंट जो एंटायर कंट्री के लिए होती है और यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ कॉमन चीज़ों के लिए जो नेशन से रिलेटेड होते हैं, और दूसरी ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि प्रोविंसेस या स्टेट लेवल पर होती है और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखती है। की फीचर है फेडरलिज्म के, पहला है देयर आर टू एंड मोर लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक या यहाँ पर दो या उससे अधिक गवर्नमेंट के जो लेवल हैं वो, और दूसरा है डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गवर्नमेंट के टायर्स हैं अलग अलग, यानी गवर्नमेंट के जो प्रकार हैं उसमें सबके पास अपना जुरिडिक्शन होता है लेजिस्लेचर को लेकर के, टैक्सेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। थर्ड है एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, यानी कि जो अथॉरिटी होती है हर टायर की गवर्नमेंट की, उसके पास क्या अधिकार रहेंगे ये कौन बताता है हमें? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। The changes in the fundamental provisions of constitution require the consent of both the level of government। अगर कोई फंडामेंटल प्रोविज़न में जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविज़न है उसमें चेंज करना है तो उसके लिए दोनों गवर्नमेंट का सहमति होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ है कोर्ट प्ले अ की रोल टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज द रोल ऑफ एन अम्पायर। देखो, जो कोर्ट है वो की रोल अदा करता है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसकी जो डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनकी पावर को लेकर का। सुप्रीम कोर्ट क्या है कि एम्पायर की तरीके से रोल करता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंशन टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं, वो हर गवर्नमेंट के लिए क्लियरली मेंशन्ड हैं ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी फाइनेंशियली ऑटोनॉमी कैसी है। नेक्स्ट है द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। फेडरल सिस्टम में क्या है कि दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो सेफ्टी रहती है, दूसरा वो कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करती है। नेक्स्ट एट द सेम टाइम इज एकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। एन आइडल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। देखो, एक जो आइडल फेडरलिज्म है उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट्स के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए एक साथ रहने के लिए। एक्सट्रैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट। देखो, सेंट्रल स्टेट के बीच में जो बैलेंस और पावर का जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस है उसको बना के कैसे रखना है। फेडरेशन आर फॉर्म्ड इन टू वेजेस। फेडरेशन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। इन फर्स्ट टाइप स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड दे हैव इक्वल पावर एंड आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। देखो, एक में क्या होता है कि स्टेट्स एक साथ मिल जाते हैं और एक बड़ी यूनिट बना देते हैं और उनके पास इक्वल पावर होती है और इक्वली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट है, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट। दे आर कमिंग टुगेदर, है ना। तो जैसे कि जो यूएसए है आपका, स्विट्ज़रलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर कैसी गवर्नमेंट है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पर कैसी फेडरेशन है? कमिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ मिलकर के इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। सेकेंड टाइप होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट की अपेक्षा और एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है इसकी पावर की जो स्टेट है वहाँ पर और नेशनल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर किस तरीके से, यानी चुनाव होते हैं एक तरीके से, इलेक्शन इस तरीके से होंगे कि वहाँ पर
डिवाइडेड रहती है पावर जो है। तो इस तरीके से जो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है वहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है। India as a federal country, India has emerged an independent nation after painful and bloody partition. इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा पेनफुल और जो ब्लडी पार्टीशन हुआ था उसके बाद। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है संघों का, राज्यों का संघ, सॉरी, राज्यों का संघ इसको बोला है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो इंडियन यूनियन है वो किस पर बेस है? फेडरलिज्म के सिद्धांतों पर। टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दो टायर होते हैं गवर्नमेंट के जो सिस्टम में, उनको पावर प्रोवाइड कराता है। पहला है द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। ये दो टायर हैं गवर्नमेंट के। और फिर थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो थर्ड टायर है फेडरलिज्म का वो उसको बाद में ऐड किया गया है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के तौर पर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली प्रोवाइड कराता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। और ये कितनी है? 3 लिस्ट में। इसमें क्या होता है? 3 लिस्ट होती हैं। पहला यूनियन लिस्ट, इसमें क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। तो इनके लिए क्या यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ होती हैं और पूरी जो कंट्री होती है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो अकेले इनसे रिलेटेड मतलब वो बना सकती है, लॉज बना सकती है, ठीक है, इसलिए यूनियन लिस्ट में है। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं स्टेट से रिलेटेड, जैसे ट्रेड है, कोई कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब क्या है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या है कि दोनों के चीज़ें देखी जाती हैं, दोनों में कॉमन जो चीज़ें होती हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन दोनों में देखी जाती हैं। जैसे एजुकेशन है तो दोनों में चाहिए, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब चीज़ें जो हैं दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट जो है इनको लेकर के लॉ बना सकती हैं। लेकिन अगर बात कॉन्फ्लिक्ट किया जाए तो स्टेट उसको यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा माना जाएगा। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर का जो शेयर होता है वो किस तरीके से होता है? Our constitution determine the extent of sharing of power between union and state government and it is the basic structure of constitution। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर को शेयर किया है और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट अकेले इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो सबसे पहले उसको दोनों हाउसेज, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उनसे जो है 2/3 की जो है मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी, यानी कि 2/3 लोगों का सपोर्ट। उसके बाद इसके बाद जो टोटल स्टेट होते हैं उनके एटलीस्ट हाफ जो है, टोटल स्टेट के जो एटलीस्ट हाफ लेजिस्लेचर से जो है इसको रेटिफाइड किया जाएगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर से रिलेटेड, तो वहाँ पर हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देंगी। दोनों ही स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है दोनों ही अपने रिसोर्सेज पर लेवी और टैक्सेस को मतलब लगा सकते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना।